आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मज़ाक ख़ा ज़बान के साथ उड़ाया जाए या किसी के नक्स की तरफ इशारा करके या नकल उतार कर हर तरह का मज़ाक हराम है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हस्बुका मिन सफ़िय्यत कज़ा व कज़ा, क़ाला गैरु मुसद्ददिन तअनी कसीरन, फ़क़ाल लक़द क़ुल्त कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बख़्र लमज़जतहु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़िया से यही कुछ काफ़ी है कि वो ऐसे ऐसे है। मुसद्दद के अलावा दूसरे रावी ने वजाहत की कि मुराद इनके कद का छोटा होना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुमने ऐसी बात की है कि अगर समुंदर के पानी में मिला दी जाए तो सारे पानी को ख़राब कर दे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया, और मैंने आपके सामने किसी इंसान की नकल उतारी तो इसका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पसंद नहीं करता कि मैं किसी इंसान की नकल उतारूँ, खा मुझे ये कुछ मिल जाए। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, लम्ज़ा किसी पर ऐब लगाना, खफ़ी कलाम के साथ आँख का इशारा करना वगैरह। देखिए सूरत हुमज़ा की आयत नंबर 1 की तफसीर। अल्लाह ताला ने ये कहने के बजाय कि किसी पर ऐब न लगाओ, ये फरमाया कि अपने आप पर ऐब न लगाओ। जैसा फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करो। इसकी एक वजह यह है कि तमाम मुसलमान कल जसदिल वाहिद, एक जिस्म की मानद है। ऐब लगाने वाले को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब वो किसी मुस्लिम भाई पर ऐब लगा रहा है तो दर हकीकत वो अपने आप ही पर ऐब लगा रहा है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि जब ये दूसरों पर ऐब लगाएगा तो ऐब से खाली तो ये भी नहीं, और दूसरों की आंखें भी हैं और ज़बान भी, फिर इसके अयूब भी जाहिर किए जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने आप पर ऐब मत लगाओ। इस आयत में लोगों के सामने किसी के ऐब जाहिर करने और इनका ताना देने से मना फरमाया। अगली आयत में किसी की अदम मौजूदगी में इसके ऐब जिक्र करने यानी गीबत से भी मना किया। सिर्फ एक बात की इजाज़त है, और वो है नसीहत, कि अपने भाई को अलग ले जाकर इसे इसकी गलती बताकर दुरुस्त करने की नसीहत करे। जिस तरह आईना गलती बताता है मगर शोर नहीं डालता, लोगों के सामने किसी मुस्लिम के मुंह पर या उसकी अदम मौजूदगी में इसके ऐब का इजहार करने के बजाय इस पर पर्दा डालने का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करता है और ना इसे बेयारो मददगार छोड़ता है। और जो शख्स अपने भाई के काम में हो, अल्लाह इसके काम में होता है, और जो किसी मुस्लिम से कोई तकलीफ दूर करे, अल्लाह ताला क़यामत के तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ इससे दूर फरमाएगा। और जो किसी मुस्लिम पर पर्दा डाले, अल्लाह ताला इस पर पर्दा डालेगा। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, बुरे लक़ब को कहते हैं, मसलन लंगड़ा, लूला, अंधा वगैरह, या कोई भी नाम जिससे किसी को तकलीफ होती हो। मसलन किसी से कोई गुनाह हुआ, तायब होने के बाद आर दिलाने के लिए इसे चोर, जानी, शराबी कहकर पुकारना। लक़ब ऐसे नाम को कहते हैं जिससे किसी खूबी या खामी का इजहार होता हो, खा आदमी ने खुद अपने लिए रख लिया हो या किसी दूसरे ने रख दिया हो। यहाँ वला तनाबज़ू के करीने से लक़ब से मुराद बुरा नाम है, क्योंकि अच्छे अल्काब से पुकारना तो काबिल तारीफ़ है, जैसे अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, हमज़ा असदुल्लाह, खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह। इसके अलावा अरब का तरीका इकराम करते हुए कुनियत के साथ पुकारने का था, जिसे इस्लाम ने बरकरार रखा। मोमिन का हक ये है कि इसे इस नाम से पुकारा जाए जो इसे अपने लिए सबसे ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि ये मोहब्बत पैदा करने और इसे कायम रखने का बायस है। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, यानी कोई शख्स किसी दूसरे का बुरा नाम ना रखे जिससे वो नाराज़ हो या इसकी तौहीन व तज़लील होती हो, और ना ऐसे नाम के साथ इसे आवाज़ देकर पुकारे। जाहिलियत में ये बात आम थी कि एक शख्स ने दूसरे का बुरा लक़ब रखा तो उसने उसका रख दिया। अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया। अबू जुबैर बिन ज़हाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये आयत करीमा बनु सलमा के बारे में नादिल हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो हम में से हर आदमी के 2-2, 3-3 नाम थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कोई नाम लेकर बुलाते तो लोग कहते, या रसूलुल्लाह इसे इस नाम से ना बुलाएं क्योंकि वो इससे नाराज़ होता है। तो इस पर यह आयत करीमा नादिल हुई। इस हुक्म से वो अलक़ाब मुस्तस्ना हैं जो किसी की पहचान बन चुके हों, ना इस नाम वाला इसे बुरा समझता हो और ना इससे मकसूद तहकीर या तजलील हो, बल्कि मकसूद सिर्फ तारुफ हो, जैसे सुलेमान अल आमश वगैरह।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इसी तरह ज़ुल्यदैन वगैरह, बिअसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। इससे मालूम हुआ कि ऊपर जिन चीज़ों से रोका गया है वो सब फसूक हैं। मकसद ये है कि जो शख्स इन कामों का इर्तिकाब करे वो मोमिन होने के बावजूद फासिक है, और ये बहुत बुरी बात है कि आदमी का नाम फासिक रखा जाए इसके बाद कि इसका नाम मोमिन हो। बादल ईमान, ईमान के बाद इसलिए फरमाया कि अगर तुम ईमान का शरफ हासिल ना कर चुके होते तो फासिक या बदमाश कहलाते। कहलाने में आर कोई ख़ास बात न थी, लेकिन अब ईमान ले आने के बाद ये नाम तुम पर आना बहुत बुरी बात है। तुम्हें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अब तुम वो हो जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया, और लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया और इसे तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया, और इसने कुफ़र, गुनाह और नाफरमानी को तुम्हारे लिए नापसंद फरमा दिया। तो तुम्हें हर ऐसे काम से इज्तनाब करना चाहिए जिससे तुम पर फासिक का नाम आए। वमल्लम यतुब, अलिफ लाम कमाल का है, यानी अगरचे जो भी गुनाह करे जालिम है, मगर तौबा से इसके तलाफ़ी हो जाती है। असल जालिम वही है जो